संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो।
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, जैसे एक प्यासा जल के स्रोत की तलाश में रहता है, वैसे ही हर आत्मा भी परमात्मा की खोज में भटकती है। इसी दिव्य तड़प से जुड़ी एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी है चुरू राजस्थान के रहने वाले पवन कुमार जी की। बचपन से ही पवन जी परमात्मा की तलाश में थे। इन्होंने कई भक्ति साधनाएं की, लेकिन सच्ची प्रमाणित भक्ति की तलाश पूरी नहीं हो रही थी। तभी पवन जी को मिली संत रामपाल जी महाराज की शरण, जिससे इनको लगा कि इन्हें संत नहीं बल्कि स्वयं भगवान मिल गए हैं। आखिर पवन जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए सुनते हैं पवन कुमार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान का हूँ। जो गीता गोरक्ष प्रेस के जो संपादक हैं हनुमान प्रसाद जी पौधार, उनकी जन्मस्थली रतनगढ़ है, जिला चूरू राजस्थान। उसी जन्मस्थली का जन्मस्थान मेरा रतनगढ़ है, मेरा गाँव। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा 25 अक्टूबर 2014 को ली थी। सर आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? माँ भगवती की पूजा करते थे, गणेश जी की भी पूजा करते थे और बालाजी की भी पूजा करते थे। लेकिन संजोगवश ऐसे ही रहा कि हमारे पूर्वजों के टाइम से भी हमारे घर में किसी तरह का कोई मंदिर ही नहीं था। बस ऐसे ही फ़ोटो थी, उस पर अगरबत्ती लगा देते और ये तड़फ रहती थी कि ये आत्मा किसी और की है, कोई परमात्मा नाम कोई शब्द है, वो तड़फ थी। उस तड़फ के लिए प्रयास करते थे, टेलीविज़न देखते थे और ये जितने भी धार्मिक चैनल आते हैं उनसे संतुष्ट नहीं होती थी। और घर पे ये मद भगवत गीता ये भी पढ़ते थे, लेकिन कहीं कहीं ये टीवी चैनल पे दिखाते थे कि मद भगत है, गीता है, इनका आज चल रहा है साप्ताहिक, तो उसमें माते बहनें भाई ये नाचते गाते थे। तो ये ऐसे लगता है कि ये तो कहीं गीता में लिखा नहीं है, ये नाचते हैं गाते हैं। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे, इसके अलावा आप शास्त्रों का अध्ययन भी करते थे। तो इन सब भक्ति करते हुए भी आपको कोई लाभ हुआ या नहीं? संत रामपाल जी की शरण से पहले बहुत देवी देवताओं की इनकी जो भक्ति करते थे उनसे कोई लाभ नहीं मिला, 0% लाभ नहीं मिला, बल्कि हानियाँ ही होती रहती। शारीरिक विकार, मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानियाँ, ऐसी परिस्थितियों का समझौता यानी टाइम चलता ही रहता था, कोई बेनिफिट नहीं मिला। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का कारण क्या था? आत्मा में ये तड़फ रहती थी कि कोई अच्छा संत मिले, कोई अच्छे सतगुरु की शिक्षा मिले, जिससे इस आत्मा का कोई कल्याण हो सके। वैसे तो हमारे पहले भी आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन उनसे मतलब संतुष्टि नहीं हुई इस आत्मा को कि ये जिसे इन्होंने जो ज्ञान दिया है वो कोई वास्तविक मोक्ष मार्ग की तरफ कोई ले जाने का कोई रास्ता नहीं बताया। उन्होंने हठ धर्म ही बताया। जैसे हमारे एक गुरु जी थे बेगानाथ जी, पहले उन्होंने खेचरी मुद्रा बताई, तो खेचरी मुद्रा में करता था, लेकिन मैंने करते करते ऐसे सोचता कि इस तरह की जो शारीरिक पीड़ा देकर अगर इस प्रकार से अगर परमात्मा को अगर पाना चाहते हैं तो शायद संभव नहीं कि परमात्मा मिल जाए। ये तो मैं करने में इतना सक्षम था, अदर कोई आदमी हो तो शायद उसकी जान भी जा सकती है ऐसी खेचरी मुद्रा से। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? इनका जो ज्ञान हमने पढ़ा वो आत्मा को संतुष्टि हुई और उसकी वजह से ही हम नाम दीक्षा लेने के लिए वहाँ गए और हमें बहुत सारा लाभ हुआ। वो लाभ मैं आपको बताऊं कि पहले तो मोक्ष मार्ग का रास्ता मिला हमें इनकी भक्ति के द्वारा, जो शास्त्रों के अनुकूल है, सत्य सनातन धर्म के अनुकूल है, 4 वेदों में। उससे हम सर्टिफाई हो गए, ये प्रमाणित हो गया कि शास्त्रों में जो ज्ञान है वो ही अच्छा ज्ञान है और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही कबीर इस गॉड है वो दर्शाया है। और वो हमें बिल्कुल हमें आत्मा में प्रमाणित हो गया कि ये बात बिल्कुल सत्य और सही है। हमें सबसे पहला लाभ तो ये हुआ कि लड़के की शादी की हमने, तो उसको 1.5 साल हो गए, करीब 18 महीने के करीब, उसके कोई भी संतान नहीं हुई। तो मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने अपने बड़े पुत्र को बैठा के बोला कि बेटे अपने संतान इत्यादि नहीं हुई तो हम किसी तरह की कोई डॉक्टर से कोई दवाई वगैरह नहीं दिलवाएंगे,
क्योंकि हम कबीर परमात्मा की भक्ति करते हो, सामर्थ भगवान है, उनसे ही मांगेंगे और उनसे मांग रखी कि परमात्मा हमें संतान दे, हमें पोता दे, तो हम यही करेंगे। तो फिर हमारी बहू ने एक दिन ऐसे विचार किया कि वो अपनी सास को बोलने लगी, मेरे धर्मपत्नी को, कि माता जी मेरे को भी आप गुरुजी की शरण में आना चाहती हूँ और मैं नाम दीक्षा लूँगी। तो मेरी मिसेज ने, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि ठीक है, आप गुरुजी के सारे नियम मैं बता देती हूँ और वहाँ और पूछ लेंगे। तो इस तरह की आप मर्यादा में रह के भक्ति करोगी तो बेटे आनंद ठाट है। तो 18 महीने के बाद में जब बहू ने नाम लिया तो प्रथम दिन ही उसने नाम दीक्षा ली। उस दिन वो कमल के फूल पे परमात्मा का, जो कबीर साहब का प्रकट हुए, उसका जो बच्चे के रूप में कमल के फूल पे वो फोटो लेके गई और 15 दिन बाद में अपने वो माता के पियर चली गई। वहाँ से उसकी माँ ने उसकी जांच करवाई कि तेरे को काफ़ी दिन हो गए, तेरे किसी तरह की कोई बच्चा वगैरह नहीं हुआ, मैं तेरे को डॉक्टर को लेके दिखाती हूँ, ले जाके। उसने डॉक्टर को पास गई लेके, डॉक्टर ने उसकी पहले प्रेगनेंसी जांच की तो उसने बताया कि इसको भी फुल फास्ट प्रेगनेंसी बता रहा है, इसलिए आप किसकी जांच करवाना चाहते हो? बोले इसी की। तो बोले अच्छी बात है। उसने फिर हमारी संबंधन ने मेरी धर्मपत्नी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे करके मैं मेरी बेटी को लेके गई थी डॉक्टर को और ऐसे ऐसे करके मतलब इसको फुल फास्ट प्रेगनेंसी बता रहे हैं। तो हमने परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। परमात्मा, हमने जो चीज़ मांगी वो मिली। और उसका बाद में मेरे लड़के ने कहा कि मैं मोटरसाइकिल का मैकेनिक पापा पूर्ण रूप से तैयार होगा, मैं काफ़ी समय से 10-11 साल से अब नौकरी करूँगा, आप मेरे को दुकान करवा के दो। तो मैंने उसको दुकान करवा के दी, मेरे गांव से 35 किलोमीटर दूर। गुरुजी से पहले प्रार्थना लगाई कि आप गुरुजी दुकान करना चाहते हैं लड़के को, तो आपकी क्या रजा है? तो गुरुजी ने आदेश दिया कि दुकान कर लो। दुकान जब हमने कर ली तो 4 महीने तक हमारे पास न तो 1 रुपया था और न ही हमें किसी से मांगते थे। वो देते बोलते कि हमें पार्टनर बना लो, कोई बोलता है इतना ब्याज लगेगा, हमने सहमत नहीं हुए हम। फिर 5वें महीने बाद पैसे मिले हमें और बैंक भी हमारे को पैसे देने के लिए पहले तो तैयार थी, 2.5 लाख रुपए, फिर इनकार हो गई। फिर 5वें महीने में बैंक 50,000 रुपये देने के लिए एग्री हो गई और लड़के को मैंने दुकान करवा के दी मोटरसाइकिल मैकेनिक की। वहाँ जितने भी आते थे कस्टमर वो सब बोलते थे कि आप बहुत पहले आने वाले थे, ये दुकान लेने के ले तो रखी थी आपने, लेकिन आप इतने समय पहले नहीं आए, इसका कारण क्या है? मैंने कहा पैसे वैसे की व्यवस्था नहीं। बोले पैसे वैसे की व्यवस्था क्या, आपकी कोई और भी जो परेशानी थी वो भी यहाँ से टल गई। हमने कहा कैसे? बोले यहाँ बस तो रुकती है डेली जो रोड पे जाने वाली गांव वाली। तो एक लड़की थी शादीशुदा, वो आपकी दुकान के ऊपर यहाँ बैठी थी, 3 सीढ़ियाँ ऊपर बैठी थी। और एक जीप वाला आया, जीप लेके, और वो फास्ट ऐसे लेके आया कि उसकी बैठी थी उस सीढ़ी पे, तो उसके पैर टांगे अलग अलग कर दी उसने। तो हमें ये लगा कि कितनी बुरी परिस्थिति हमारे साथ होती, शायद गुरुजी ने हमारी आर्थिक व्यवस्था को रोक कर और हमें ये इस परिस्थिति से बचाया। फिर उसके बाद में मैं और लड़का एक मोटरसाइकिल एक मैकेनिक के पास गया, सरदार शहर जा रहे थे। तो वो उसका चेसेस इतना बेंड था कि हम उसको आराम से लेके जा रहे थे रात को 11 बजे। तो लड़के ने कहा कि पापा गाड़ी तो बहुत कंडीशन ख़राब है। मैंने कहा तो चलो कोई नहीं, परमात्मा का स्मरण करके लेके चल ही रहे हैं। तो हम स्मरण करते करते चले गए। रास्ते में 20 किलोमीटर के बाद मैंने पेट्रोल लिया। पेट्रोल लेने के बाद में मोटरसाइकिल में से चलते ही मेरे पुत्र के जेब से पर्स निकल के गिर गया। उसने कहा कि पापा मेरा पर्स गिर गया। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी मालूम चल गया, मेरे पैर के टच हो गया, गिर जाने दे, जो भी कुछ है वो फिर परमात्मा देगा यार, नहीं उठाएंगे रात के टाइम, कहीं भी नहीं रोकेंगे, चलो कैसे भी। लड़के ने कहा उसमें ऐसे है, सामान है, ऐसे पैसे है, आइडिया है। मैंने कहा सारी कुछ बनवा देंगे। ऐसे करके हम पहुंच गए। तो मैकेनिक कहा आप कैसे चल के आए? मैंने कहा इसके ऊपर ही बैठ के आए। तो बोले ये तो बहुत बड़ी कोई शक्ति आपके साथ ही कि आज भी चल के आ सकते हैं, इस पर तो बैठ नहीं सकता आदमी, चल के आ ही नहीं सकता ऐसी बैंड स्थिति में। फिर भी बच्चे ने कहा कि पापा देखो वो पर्स गिर गया, आप पैसे वैसे अब आपके पास ही दो मैकेनिक को। मैंने कहा मैं दे देता हूँ। तो हमने उनको पैसे वैसे दे के उसी मोटरसाइकिल को रात को 3 बजे कंप्लीट करवा के वापस सरदार शहर से हमारे रतनगढ़ आए, 50 किलोमीटर चल के, और सुरक्षित पहुँच गए। और मेरे पुत्र ने कहा कि पापा मेरा पर्स कैसे भी करके मेरी सारी आइडिया बनवा लो। मेरी बीवी ने कहा कि बेटा ऐसे है, अपने गुरुजी से प्रार्थना लगा लो तो मिल जाएगी। ऐसे करते 4 रोज़ निकल गए।
हम रोजाना उस बैग को उठाते देखते, उसमें से कुछ नहीं मिलता था। 5वें रोज लड़का जब आया था दुकान से वो बैग को लेके, वो अपनी छोटी बहन को बोला कि ले तेरे लिए आइसक्रीम लेके आ रहा हूँ, तो उसने तुरंत बोला कि ये देखो मेरा पर्स निकल गया। वो मिट्टी से धूल से भरा हुआ था, जबकि मेरे गांव से 50 किलोमीटर दूर रात्रि के टाइम में वो गिरा था और 5वें दिन हमारे घर पे वो वापस लड़के के बैग में ही मिल गया था। जबकि हमारे घर में कहीं भी कोई कच्चा नहीं है, कहीं मिट्टी नहीं है, और रास्ते से लड़का डेली अप डाउन करता है बस में, और दुकान में भी उसके अलावा और कोई दूसरा कोई आदमी भी नहीं है कि उसको डाल दे उसके अंदर। ऐसे करके परमात्मा का ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है हमारे लिए। और आर्थिक व्यवस्था परमात्मा की दया से इतनी मजबूत है कि आज बिल्कुल अच्छे है, वो आपके सामने स्पष्ट है। सर, आमजन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आमजन को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज से पूर्व जितने भी भक्तजन हैं वो जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र के विरुद्ध है, और अब जो भक्ति कोई करना चाहते हैं वो संत रामपाल जी की शरण में आए, और शास्त्रों के अनुकूल जो भक्ति करेगा वो ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त होगा। और इनकी जो भक्ति है बिल्कुल सार्थक है, प्रमाणित है, और कबीर इज गॉड ये बिल्कुल प्रमाणित है, इसको कोई संदेह नहीं है। इसलिए सभी भक्त समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ, और अधिकतर टीवी चैनल चलते हैं उनके माध्यम पे, जो मोबाइल की जो पट्टी चलती है उसके संपर्क करके आप जिस किसी क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में आपको नाम दान के अंदर पे वो आपको भेज देंगे, और नाम दीक्षा लेके अपनी मर्यादा में भक्ति रह के और अपना मोक्ष मार्ग करवाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे शिवदयाल जी की मृत्यु से पहले बुक्की उसका भोजन बनाती, ओका भर के देती, वो पिया करता और खाता था। उसी तरह से कुल काम करने लगी, और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे, और कुल सेवा भी उसी तरह कबूल फरमाते थे। यानी बुक्की बैठती पलंग पे, ओका भर के और खाना खाती, और फिर ओका पीती। यानी उस शिवदयाल जी उसके अंदर ओका पीवे, रोटी खावे। उसी तरह से फिर सब सेवा कबूल करने लग गया, जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेस्तर करते थे। पेस्तर माने पहले। अब बुक्की पहले ओका ना पीवा थी, फिर ओका पीने लगी, क्यों भूत पीवा उसमें। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, के मरी जब तक उस समय रहे हुए भूत पहुंच गया नामी लोक में। ये तो बुक्की लोक में आ गए। फिर यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफ्त कर लिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, और हम लग गया कोई ना है, और उसमें वो ऑन करते बोलने लग जाता भूत। यानी बुक्की जी अब अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट कर लेती थी, या लिपा पोती करें भी महाराज जी को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी, यानी तो बातें कराया करती। फिर सतलोक में कित गया वो। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी, लेखक कहता उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का कि मुझे भी कोई आपत्ति आ जाती थी, कोई समस्या आ जाती थी और घबराहट होती थी, तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। इंटरनेट खोल लिया करता, बुक्की में लाग रहा था वो, उड़ा हाथ जोड़ कर कहता, और भूत उसमें बोल रहे था बुक्की में। उसके माध्यम से उसके जरिए से हुक्म लिया करता था, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता। इसी तरह से राय साहब ने, जो सालिग्राम जी था, मौज की थी कि बुक्की के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अपने आत्मा परमात्मा कहा करते थे, साच कहूं तो जग मारे, पर झूठ कही ना जाई हो, और साच न जग माने नीन झूठों जगपति आई हो। अब इन्होंने कितना देश बिगाड़ दिया बताओ, करोड़ों की संख्या में। इनको कख का पता नहीं, स्वयं भूत बन रहा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इनका। अन्य की क्या दशा होगी। अब उसी से एक पंथ निकला है मथुरा में, जय गुरुदेव नाम रख लिया। वैसे वो कहते हैं, जो तुलसीदास साहिब जी बैठे हैं उसमें गद्दी पर,
वो कहते हैं ये जय गुरुदेव तो परमात्मा का नाम है, लेकिन उसी उनके अनुयायियों ने उसको जय गुरुदेव नाम से प्रसिद्ध कर दिया और उसने वो स्वीकार कर लिया। यानी जय गुरुदेव मथुरा के अंदर पंथ चल रहा है और सन 1954 से ये महात्मा संत सत्संग कर रहा है। 1954 से, जब दास केवल 3 वर्ष की आयु का था। क्योंकि ये पुण्यकर्मी प्राणी है, पूर्व जन्म के ऋषि महर्षि थे ये, इनके अंदर पिछले संस्कार अभी प्रबल थे, भक्ति के लिए इधर उधर भटके राधा स्वामी उस शिवजाल के चक्कर में ये भी फंस गए। अब पूर्व जन्म के संस्कारों को, शुभ संस्कारों के कारण इनकी दिव्य दृष्टि भी काम करती थी। इन्होंने कई भविष्यवाणी भी की है। आज से सन 71 में इन्होंने एक भविष्यवाणी की है। किसने? श्री तुलसीदास साहेब मथुरा वाले जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने। वो आपको उन्हीं की पुस्तक से पढ़कर सुनाते। फिर आप बुद्धिमान हो, देखना वो किसके ऊपर खरी उतर रही है। एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी, भाग 2, और ये कहां से छपी है? ये है शाकाहारी सदाचारी बाल संघ के से संकलित। प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा से। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा से। और ये है वो महात्मा, महान आत्मा। अब इनके ये हाथ भी गले पड़े हैं। इस अतिथि में आगे काफी एज्ड हो गए। अब ये परम संत तुलसीदास जी महाराज। अब ये श्रद्धालु तन्य हो गए, विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। और ये क्या कहते हैं? इन्होंने ये ना समझा। अब इसके पृष्ठ नंबर आपको 50 पे दिखाते हैं। यह है पृष्ठ नंबर 50। सहकारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 में स्टेटमेंट दी है इन्होंने। 7 सितंबर 1971 में इनकी स्टेटमेंट प्रकाशित हुई है। क्या? किसकी? तुलसीदास जी की। और ये इसमें बॉक्स के अंदर है, हम यहां से लेते हैं। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास रामपाल दास की डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1951। 7 सितंबर को दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका है और 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। फिर पढ़ो, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने का नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, ये पुण्यकर्मी प्राणी था और सन 1954 से लेकर आज तक देखो कितने वर्ष हो गए इसको, लगभग 67 वर्ष हो गए। और आज से इसने 40 वर्ष पहले यह भविष्यवाणी करी थी कि वो 20 वर्ष का हो चुका है वो अवतार। और ये कहें इससे शांति मिलेगी, किससे? यो श्री तुलसीदास जी से। और ये कहता है और संत है कोई, वो अवतार है, वो प्रगट हो चुका है और उसके 20 वर्ष की आयु होली है। अब 59 पृष्ठ पे इसी के, इस पत्रिका के 59 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको, 59 पर इन्होंने क्या भविष्यवाणी की है ये देखिएगा। ये वही जय गुरुदेव की अमर वाणी है और इसकी हम 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। 59 यहां से शुरू करते हैं। परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। भारतवर्ष में
को विश्व में परिवर्तन का कारण अब बनना होगा। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और इस समय भी भारतवर्ष को ही कारण बनना होगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी, सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे, अधिकांश छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। भारतवर्ष इन सब का अगुवा होगा। चीन के समस्त वैज्ञानिक प्रगति को चूर्ण करके चीन को नष्ट कर दिया जाएगा। चीन में बचे खुचे लोगों की सहायता भारत करेगा। इसी बीच तिब्बत भारत को मिल जाएगा। यदि सभी राष्ट्र आपस में मिलकर भारतवर्ष पर आक्रमण करें तो भी इसे कोई जीत नहीं सकता है। भारत में नए सिरे से संगठन होगा। यदि विश्व के सभी राष्ट्र जी जान से यह प्रयास करें कि सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारतवर्ष में न जाने पावे तो यह कदापि नहीं होगा। सुरक्षा परिषद भविष्य में भारत में चली आएगी। महापुरुष का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हो चुका है, जिसके विषय में 7 सितंबर 1971 को तुलसीदास जी कह रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। अब ये है सहकारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 को इसने स्टेटमेंट दी, इसमें नाम नहीं बताया। फिर 7 सितंबर को क्लियर कर दिया कि आज वो 20 वर्ष का हो चुका है। इसमें लिखा कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा और एक भाषा होगी। अपने आत्माओं, कबीर परमेश्वर आए थे क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर हैं और परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर ही जान सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी महिमा आपा आके बताई कि हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। अब रामानंद जी से परमात्मा कबीर जी अपना परिचय दे रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि ये सच्चाई बोल रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी हुए हैं जो जिन्होंने रामायण लिखी है। कौन सी रामायण? श्री रामचंद्र जी वाली रामायण लिखी है। उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। इस दिव्य दृष्टि की कुछ रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी की होती है दूरबीन की, उसकी अपनी अपनी रेंज होती है, कहां तक देख सकती है। तो ऐसे उस तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटना घटी हुई श्री रामचंद्र जी और रावण के बारे में वो एज इट इज अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, चौपाइयों में, दोहों में लिख दी। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के परमेश्वर ने उनका ज्ञान योग दिव्य दृष्टि खोल दी थी। उसके बाद गरीबदास जी ने परमेश्वर के पहले और आगे के सब घटनाओं का, दृष्टांतों का विवरण अपनी लैंग्वेज में, अपनी वाणी में लिखा है, तुलसीदास जी की तरह। तो यहां कहा कि ए स्वामी सृष्टा में, कबीर साहब जी परमेश्वर जी बता रहे हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में, सह शरीर हूं और वहां से चलकर आया हूं। परमात्मा जन्म नहीं लेते। कोई ये कहे कि हमारे गुरु जी भी चलकर आए हैं, ये तो जन्म लेकर आए माता से। वो परमात्मा स्वयं चलकर आए हैं और उन्होंने अपनी महिमा आप बतानी पड़ी। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झांझ जनकारा, आप नचे आप देखनारा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर सागर में जो लिपि बचा, उनकी अमर वाणी श्री धर्मदास जी ने लिखी है, उसमें कहा कि 12वां पंथ कबीर पंथ होगा और उसमें हम ही चलकर आएंगे। यानी गरीबदास जी के रूप में नहीं, गरीबदास जी वाले पंथ में आगे चलकर हम ही आएंगे और सभी पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। 600 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था जब वो आए
कि धर्मदास पूरे विश्व पर एक ज्ञान रहेगा और एक ही भगवान रहेगा। मेरी महिमा पूरे विश्व में होगी और उस समय पूरे विश्व में शांति होगी, भगवान से डरने वाले व्यक्ति हो जाएंगे या माया की दौड़ खत्म हो जाएगी। तो उस समय परमात्मा ने कहा था कि हम ही आएंगे। कबीर जी वो स्वयं नहीं आए तो अपना दास भेज दिया। तो जिसके विषय में श्री ये तुलसीदास साहिब जी, ये मथुरा वाले प्रबंधक यानी संत भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो ये दास है। अब आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखण आ रहा। अब ये तो महापुरुष है, इसको अवतार कहो चाहे कुछ को, लेकिन ये दास तो दास है। आपको बोल रहा है, दास परमेश्वर का कुत्ता है। आप धनियों को जगा रहा है कि आपको बहुत हानि करेगा ये काल। ये संत भी भ्रमित हैं, ये पंथ भी भ्रमित है, इनका ज्ञान भी भ्रमित है, इनका नाम भी भ्रमित है। ये काल के जाल में दास की प्रार्थना है, ये संत भी समझे, ये अपना कल्याण करवावे और आके अपना सतनाम पावे। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, हम कर क्या रहे थे, हमने करना क्या चाहिए था। ये सब जानकारी सत्संग से होती है। हम यहां जन्मते मरते हैं। जन्म तो ठीक मान लें, भाई चलो जन्म हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मृत्यु क्यों? सारा जीवन हम जिन मकानों महलों को बनाने में व्यस्त रहते हैं और अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं, सब बना बनू करके और बनाते बनाते बीच में मृत्यु हो जाती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब तक हमें तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो हम सभी को अज्ञान रूपी मोतियाबिंद होता है। परमेश्वर स्वयं आते हैं, वो इस अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं। वो स्वयं वैद्य हैं, वो स्वयं ही तत्वदर्शी संत हैं। उनके अतिरिक्त कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जान सकता, या फिर जिसके ऊपर परमेश्वर स्वयं ही रजा बख्शते हैं वही जीव परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से परिचित हो पाता है। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं। कौन से कबीर देव? कबीर देव कहो, कबीर साहब कहो, कबीर परमात्मा कहो, ये वही परम पूज्य परमेश्वर हैं जो सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार हैं और जो बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर एक दानक की भूमिका करके चले गए, एक जुलाहे की भूमिका करके सशरीर आए थे, सशरीर चले गए। उस परमेश्वर का जन्म नहीं होता, वो स्वयंभू है। एक बालक बनकर लीला करते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। ये प्रत्येक युग में एक लीला परमेश्वर ऐसे किया करते हैं। पुण्यात्मा, उस परमेश्वर ने आके हमें बताया कि तुम यहां काल के जाल में फंसे हुए हो, ये तुम्हारा मूल ठिकाना नहीं है। आप जी को इस काल भगवान ने, जो यहाँ का स्वामी है, प्रभु है, आप जी को यहां भ्रमित कर रखा है इस झूठे लालच में। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे। सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा ने आके बताया कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद।
ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद है। आप प्रतिदिन सुनते हो, समाचार पत्रों में भी पढ़ते हो, दुर्घटना के कारण या किसी रोग के कारण, अन्य किसी परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। एक परिवार के 4-4, 5-5 इकट्ठे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हमारा अभी नंबर नहीं है। नंबर तो है, इतना तो हमें पता है कि मृत्यु तो होगी, लेकिन अभी नहीं। ये अभी नहीं वाली जो हमारे अंदर एक घर कर गई है बात, ये हमारे लिए बहुत भयंकर है, बहुत दुखदाई है। परमेश्वर ने आके बताया कि मौत भूल गया बावड़े, अचरज किया कौन, ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। मौत को भूलकर, जाने वाले समय को भूलकर हम यहां सब बकवादें करते हैं। और यदि किसी प्राणी को कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाता है और उसको ये पता लग जाता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई उपचार नहीं है, तेरी मृत्यु डेफिनेट है, उसकी स्थिति जानकर देखो, जो शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हमारा अभी नंबर नहीं है। उस रोग के उजागर होने से पहले वो भी यही सोच रहा था कि मेरी अभी मृत्यु नहीं है, क्योंकि अभी मैं 40 वर्ष का हुआ हूं और 100 वर्ष तक की आयु मानकर हम यहां सेट हुए बैठे हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति चले गए जो 20 वर्ष के थे, कोई 30 वर्ष के थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको छोड़कर चले गए। अचानक मृत्यु होगी किसी रोग से, एक्सीडेंट से, तो वो भी यही सोच रहे थे कि हमारी अभी मृत्यु नहीं है। पुण्यात्माओं, ये सब काल का जाल है, जीव के बस से बाहर है। इसलिए परमात्मा ने आकर के हमें एक मेथड बताया, एक विधि बताई कि तुम इस विधि से इस काल के जाल को काट सकते हो, इससे ऊपर उठ सकते हो। क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है जो हमको यहां रोके हुए हैं। ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। ये 16 कला के भगवान कहलाते हैं और इनका पिता 1000 कला का प्रभु है। और हमारी कोई कलाएं नहीं, हम एक जीव संज्ञा में। तो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को भी वो ऐसे ही चक्कर में डाले हुए हैं, उनको भी रोका हुआ है। तो हम आम जीव की अब क्या बुनियाद है? 1000 कला का मालिक ये काल है, तो हमने उस असंख्य कला के मालिक की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। उस असंख्य कला के स्वामी के आड़ में, ओट में, उसके सहारे से हम इसके काल के लोक को पार कर सकते हैं। उस परमेश्वर ने हमें इस काल पर विजय पाने के लिए एक विधि बताई है कि पूर्ण संत से वो 3 मंत्र, यानी एक ओम तत्सत, और प्रथम जो आपको दिए जाते हैं वो 7 मंत्र, इन सभी का सहयोग हमने लेना होगा इस काल के जाल से निकलने के लिए।
इनके अतिरिक्त हम कोई भी साधना करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, वो यूजलेस है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई गति होती है, और न ही कोई सिद्धि को प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ। फिर श्लोक 24 में तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, अर्थात जो सदग्रंथों में लिखा है उसी तरह कीजिए, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होइए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, कि जिस समय तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमेश्वर के तत्व ज्ञान पर आधारित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तेरी भक्ति प्रारंभ होगी। अन्यथा तुझे कोई भ्रमित कर देगा, रास्ते से डगमग कर देगा, तो तू सफल नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवत गीता में 3 परमात्माओं की महिमा है, क्षरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, और तीनों गुणों की पूजा का निषेध बताया है। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा, अर्थात ये त्रिगुणमयी माया के ऊपर जिनकी बुद्धि सेट हो चुकी है, इनसे अतिरिक्त किसी की पूजा नहीं, साधना नहीं करते, उनके विषय में कहा 15वें श्लोक में 7वें अध्याय के में कि वो त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली अस्थायी सुविधाओं के ऊपर जो आधारित हो चुके हैं, वो अन्य किसी की पूजा नहीं करते। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है वो मेरी पूजा भी नहीं करते। 3 पुरुष, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन तीनों की साधना करने से हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त होंगे, जन्म मृत्यु के रोग से छूट सकेंगे। उसके लिए साधन क्या है, कौन सा तरीका है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये परियाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तजम देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, अर्थात अंतिम श्वास तक ओम का जो जाप करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ओम से होने वाली है। ओम के जाप से, ये ब्रह्म का जाप है, सरपुरुष का जाप है, इससे क्या प्राप्ति होगी, क्या उपलब्धि होगी? कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावर्ती के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। ये पूर्ण मोक्ष नहीं है, और जब तक पूर्ण मोक्ष नहीं होगा तब तक जीव को परम शांति नहीं हो सकती। जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इन अनुवादकर्ताओं ने यहां गड़बड़ी कर रखी है।
इसमें लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है अर्जुन, अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर भी वापस आते हैं। इन्होंने अनुवाद किया कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर जन्म नहीं होता, या अनुवाद गलत कर दिया। उसका अर्थ ये है, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन, उनका फिर भी पुनर्जन्म है। जो ये नहीं जानते वो प्राणी मुझे प्राप्त होकर भी बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यदि उनके अनुवाद को यहाँ सच्चा माने कि गीता ज्ञानदाता ये कहता है कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता, तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। तू और मैं और ये सभी सैनिक राजा जन पहले भी थे, आगे भी जन्म होगा। ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता जो ब्रह्म है, सरपुरुष है, इसके भी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये अनुवाद करना कि मुझे प्राप्त होकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, ये अनर्थ किया इन्होंने। अपने आत्माओं, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 29 में जिस तत्परम के बारे में कहा है कि जो व्यक्ति यहां जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो तत्परम से, पूरे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुका है। वो फिर यहां से जरा यानी बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, क्योंकि सबसे बड़ा कहर इस प्राणी पर वृद्ध अवस्था होता है, और उसके बाद फिर मृत्यु, इससे भी बूढ़ा। तो पुण्यात्मा, यहां वो गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने प्रश्न किया कि फिर वो तत्परम क्या है जिसको जानकर फिर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। उसके विषय में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक बता के उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसके ऊपर को जो जड़ है वो तो मूल मालिक है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना संकेत कर दिया कि ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, बीच का कोई पोर्शन उसने नहीं बताया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, नशे की लत मानव जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो व्यक्ति को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। काशीपुर उत्तराखंड के निवासी अखिलेश चौहान जी भी इसी विनाशकारी लत के शिकार थे। नशे से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने कई प्रयास किए, यहां तक कि संत राम रहीम जी की शरण में भी गए, लेकिन वहां भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। नशे के कारण एक दुर्घटना में इनका पैर भी टूट गया, लेकिन 7 फरवरी 2013 के दिन इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली। आज अखिलेश जी का कहना है, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा नशा पूरी तरह छूट गया। दर्शकों, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस नशे को छुड़ाने के लिए सरकार नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, लेकिन फिर भी किसी का नशा नहीं छूट पाता। पर संत रामपाल जी महाराज आखिर ऐसी क्या वस्तु अपने शिष्यों को दे देते हैं कि वे नशे से नफरत करने लगते हैं? आइए जानते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं अखिलेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर जी। सर क्या नाम है आपका? ये अखिलेश चौहान नाम है मेरा। अखिलेश जी, आप कहाँ से हैं?
जी मैं काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आया हूँ। अखिलेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा मैंने 2013 7 फरवरी को ली। अखिलेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले देवी देवता की पूजा करना, बृहस्पति देव का व्रत रखना, केले के जड़ में पूजा करना, पीले कपड़े पहनना और पीला भोजन करना, ये सारी प्रक्रिया करते थे। क्योंकि हमारे परिवार में शुरू से ही जो बृहस्पति देव को इष्ट रूप में पूजा जाता था और हमारी माता श्री भी इनकी बहुत अच्छी भक्ति, लेकिन हमें इनसे कोई वृद्धि या कोई लाभ नहीं मिला। अखिलेश जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हम इस तरह से आए कि हमारी मामी है रिश्तेदारों में, उनके पेट में जो है पथरी थी गुर्दों में। वो 20 साल से करीब परेशान थे गुर्दे की पथरी से। वो दवाई खाते थे, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया था उनका, लेकिन गरीब परिवार होने की वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया, जिससे वो दर्द के मारे काफ़ी परेशान रहते थे। तो हमारे मामा श्री हैं वीरेंद्र सिंह चौहान, उनको ज्ञान गंगा किताब मिली चंडीगढ़ में, उन्होंने वो पढ़ी। पढ़ने के बाद उन्होंने इंटरव्यू पढ़ा उसके अंदर कि हुड्डा जी की लड़की का कैंसर ठीक हो गया। तो उन्होंने हुड्डा जी को फ़ोन लगाकर और पूछा कि आपका कैंसर सही हो गया? संत रामपाल जी महाराज जी के जुड़ने के बाद उन्होंने कहा हाँ जी सही हो गया, और आप भक्ति कर सकते हो, मर्यादा में रहेगा तो आप भी सही हो जाओगे। भगत जी जो है हमारे जो राणा जी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ गए, नामदान लिया उन्होंने, और उनकी जो पत्नी थी उनके पेट की पथरी जो थी वो सही हो गई, उनका कोई दर्द नहीं होता। उन्होंने आके हमको बताया भाई आपके पैरों में दर्द रहता है और आप वहाँ चले जाओ, नाम ले लो तो सही हो जाओगे। तो साहब हम इस दौरान संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी लाभ तो सर जी हमारे पास कई हुए हैं, मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बहुत लाभ हुए हैं, और ये जीवन ही हमारा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से है। जी पहला लाभ मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मैं नशे से बहुत ज़्यादा परेशान था। इतना ज़्यादा परेशान था कि पूरे दिन काम करना और शाम को नशा करना, कि शाम को 5 बजने के बाद ऐसा लगता था कि अब हमें जो है शराब की हट्टी पे जाना है, कोई सी भी दारू मिले कैसी मिले, कहीं पे भी हो वहाँ पहुँचना है और उसे पीना है। पीने के बाद इतनी पी लेते थे कि कभी छत से कूद जाओ या आत्महत्या कर लो, मर जाओ, कि अंदर कोई प्रेत घुस गया वो दारू पी रहा है और मारने की बातें कर रहा है। इसी दौरान हम दारू पी के अपनी छत से कूद गए, किसी परिवार में बीमार हुआ और छत से कूद के दर्द जी हमारे दोनों टांग फ्रैक्चर हो गई, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। करीब 3 साल हम लंगड़ेपन से रहे। सबसे पहला तो हमें ये लाभ हुआ मालिक के संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाकर कि मेरी ये टांग करीब 4 साल सर जी में लंगड़ा रहा। 4 साल लंगड़ा रहने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान दीक्षा लेने के बाद मेरा ये लंगड़ापन सही हो गया और मैं अपनी बॉडी में बिल्कुल सही हो गया। मेरा 2013 से पहले 35 किलो शरीर में वजन था और ब्लड नहीं था बिल्कुल भी। डॉक्टर कहते ब्लड चढ़वाओ, ग्लूकोज चढ़वाओ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मैंने 4 बार ब्लड दे चुका हूँ। वजन मेरा 65 किलो है और मालिक की दया से मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत नहीं, दोनों पैर मेरे सही हैं और मैं सही काम करता हूँ और सही काम सारा करता हूँ। सर जी नशा तो मैं इस तरह से करता था, समझ लो कि जैसे कोई दारू ऐसा तो पीता था जैसे कोई पानी पीता हो। हमारी 4-5 नशा करने वालों की टीम थी, वो कहते थे मैं तुझसे ज़्यादा पी जाऊँ, मैं तुझसे ज़्यादा पी जाऊँ। तो 2-2 3-3 बोतल पी जाते थे, हमें ये पता नहीं चलता कि दारू कितनी पी रहे हैं, कि समझ लो कोई भूत घुस के अंदर आके पी रहा, पता ही नहीं चल रहा। और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता था कि एक पैक पिया और साहब छत से कूद गए, लड़ाई झगड़े करने लगे। सुल्फा भी पी लिया, शराब भी पी ली और कैप्सूल भी खा ली, फिर भी नशा नहीं हुआ। इतना नशा करते थे हम। और जैसे काम करते थे, मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, ठेकेदारी करता हूँ, मालिक से पैसे लिए और नशा करने चले गए। नशा करके लौट के आए तो सारे पैसे गायब, सब खत्म, कुछ है ही नहीं। नशा तो इतना ज़्यादा करता था मैं। कई बार आत्महत्या करने की कोशिश करी नशा करने के बाद, कि नशा किया और साहब ट्रेन की पटरी के नीचे जाकर लेट गए, कि ये झगड़ा कर लिया, पिट के आ गए, उससे बेफजूल के सारे काम करते थे। और नशा से कुछ हम इतने परेशान थे, नशा छुड़ाने के लिए 2006 में, नशा मुक्ति करने के लिए 2006 में संत राम रहीम जी के पास मैं उनकी शरण में गया। उनसे बोला कि साहब हमारा नशा मुक्त करा दो, हम आपकी जो हमें बताओगे हम उस तरह से साधना करेंगे। हम उनके पास गए। जाने के बाद क्या हुआ, वो सामने राम रहीम जी सामने बैठे, हम नीचे बैठे, पंडाल में बैठे थे। तो नशे की इतनी बुरी आदत थी कि हम संत राम रहीम जी के आश्रम के अंदर भी सुरती मल के खाए। वहाँ भी हमारा वहाँ जाकर नशा नहीं हुआ, क्यों हम नशे से ज़्यादा ही परेशान थे।
लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक बात बता दी थी कि भाई साहब आपका नशा मुक्त हो जाएगा, आप साधना करना और साधना करने के बाद जो है आप बिल्कुल सही हो जाओगे। रात को 2:30 बजे उठना, कपड़ा डालना और जो मंत्र दिया गया था वो उसका जो है साधना करते थे और कहते थे हे मालिक हमारा नशा छुड़वा दो, हम तुम्हारी ये बात ढंग से करेंगे। सुबह उठे फिर वो दारू पी ली, फिर बीड़ी सिगरेट पी लिए, उसके बाद फिर वही रोज़ का काम, फिर याद आया फिर माफ़ी मांगी, फिर वही काम। लेकिन नशा हमारा नहीं छूटा। नशा हमारा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद ही छूटा सर जी। सर जी एक लाभ और हुआ है हमारे जीवन में। जब हम किराए के मकान पर रहते थे, गरीब परिवार था सर जी, तो हमने जो अपने मकान जहाँ जगह ली है उसके अंदर टीन शेड डाला और वहाँ पे एक तो हमारे पास लाइट नहीं और जो पानी मिलता वो मोटर लगानी पड़ती, मोटर लगती है वहाँ करीब 30-35 हज़ार रुपये में, और उसमें ज़मीन में वैसा सर जी जो है 250 फीट से ऊपर पानी नहीं है। तो वहाँ कई बारों को दिखाया, उन्होंने कहा भाई यहाँ 250 फीट पे ही गलाना पड़ेगा, मोटर डालनी पड़ेगी तब आपका पानी मिलेगा। तो भाई सर जी हमने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई और कहा जी संत रामपाल जी महाराज गुरु परमात्मा जी हमें ऐसे दिक्कत है और हमारे पास लाइट भी नहीं है और पानी भी नहीं है। तो वहाँ से आया बेटा आप जो है एक बार मिस्त्री को दिखाओ और आपका पानी आ जाएगा। अब सर जी मिस्त्री को हमने पहले ही दिखा रखा था, उन्होंने सबने पहले ही मना कर रखा था कि भाई पानी नहीं मिलेगा। तो अपने आप वो मिस्त्री हमारे घर आया, उसने समरसेबल करा और उसके अंदर जो है एक बहुत लंबी सरिया डाली, डालने के बाद पानी दे दिया। और पहले वही मिस्त्री बोल के गया था आप जो सरिया डाल रहे हो ये आपके हाथ पैर तोड़ देगा, काफ़ी प्रेशर मारेगा और ये ऊपर लगेगा, हाथ तोड़ेगा, पैर तोड़ेगा, ये कामयाब नहीं होगा आपका। उसके बाद वो खुद आया और उसने सरिया डाला और वो नल आज तक ऐसे ही चलता है, जरा सा बच्चा चल रहा था, कोई झटका नहीं मारता। और उस जगह के एरिया में कोई ये कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आज भी काशीपुर में, जिला उधम सिंह नगर, काशीपुर पॉलिटेक्निक के पास, पूर्व बिहार, अखिलेश चौहान मेरा नाम है और मेरी माँ का नाम शीला है। वो नल आज भी खड़ा हुआ है और आज भी पानी देता है, कोई भी जगह चला सकता है। उस मोहल्ले के अंदर किसी के यहाँ हैंडपम्प नहीं लगा हुआ, ये हकीकत बात बता रहा हूँ मैं। किसी के यहाँ पानी नहीं है, सब लाइट भाग जाती है, अगर घंटों अगर लाइट नहीं आए तो सब पानी को परेशान हो जाते हैं, सब उस नल से पानी भरते हैं। वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो नल आज भी चल रहा है। अखिलेश जी आप बहुत ज्यादा नशा करते थे, नशा छुड़ाने के लिए आप राम रहीम जी के भी पास गए, वहाँ पर आपका नशा नहीं छूटा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया। तो सर ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनका नशा एकदम से छूट जाता है? जी सर जी देखो ये तो ऐसा है ना, जितने भी इससे पहले और भी संत हैं औरों के पास भी जा रहे हैं, नशा मुक्ति के लिए जा रहे हैं, रोग ठीक कराने जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है ना पूर्ण शक्ति नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है, वहाँ पे जो पावर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। हम राम जी के यहाँ गए, उन्होंने हमें मूल मंत्र दिए, लेकिन वो मूल मंत्र उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि उनके जो देवी देवताओं के मूल मंत्र हैं वो और किसी संत के पास है ही नहीं। और यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो भी भक्त आता है या जो भी कोई जगत का आता है या कहीं की भक्ति करने वाला आता है, उसको सही भक्ति मिलती है, सही राह मिलती है, सभी देवी देवताओं के सच्चे मंत्र मिलते हैं, जिन मंत्रों का जाप करने से आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं, सारा नशा दूर हो जाता है, सारी बीमारी दूर हो जाती है। अखिलेश जी आज टीवी पर आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, खास करके उन व्यक्तियों के लिए जो अपना नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं? देखो सर जी मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो है कि बंदा नशा खुद नहीं करता, उसको एक आदत पड़ जाती है करने की। फिर कुछ हमारे पितर पूत प्रेत ऐसा होता है, अंदर घुस जाते हैं बॉडी के अंदर, वो नशा करता रहता है, हमें पता नहीं चलता हम कर क्या रहे हैं। और आपने अपना जीवन सुखी बनाना है, अगर आपने अपने बच्चों को पालना पोसना अच्छा करना, अगर अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी जगह पे इमेज बनानी है, तो आपका नशा जब ही छूटेगा जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आओगे और उनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करोगे। अखिलेश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पर सत्संग चल रहे हैं और आप उन पर संपर्क करो। पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो है वो बांटते हैं, फ्री सेवा करते हैं, उनको पढ़ो, उनसे लो, समझो और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लीजिए। धन्यवाद सर। साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।